ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत का नाम लेकर नेतन्याहू ने अमेरिका को दिखाया आईना। इजराइल ने ऐसा क्या कहा कि जवाब सुनते ही बेचैन हो जाएंगे ट्रंप। आपको बता दें कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दावा किया कि इजराइल दुनिया में अकेला पड़ चुका है और अमेरिका के अलावा उसका दुनिया में कोई और दोस्त नहीं बचा। बस अमेरिका के इसी बयान पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भड़क उठे और अमेरिका को जो करारा जवाब दिया है उसने वैश्विक राजनीति में अब एक नया भूचाल ला दिया है। आइए जानते हैं कि जेडी वेंस का मुंह बंद करने के लिए नेतन्याहू ने क्या कहा। नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया कि जो लोग ये सोचते हैं कि इजराइल दुनिया में अकेला है वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले, क्योंकि भारत और वहां के करोड़ों लोग आज भी इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। आज इस वीडियो में हम इस पूरे विवाद की जो इनसाइड स्टोरी है उसे डिकोड करेंगे और आखिर कैसे अमेरिका और इजराइल के रिश्ते में ये दरार देखने को मिल रही है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप की बॉस वाली एंट्री ने कैसे मामला और गर्मा दिया है। तो कहानी की शुरुआत होती है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के एक बयान से, जो उन्होंने ईरान के साथ अमेरिका की सीजफायर बातचीत के दौरान दिया। वेंस ने इजराइल को एक तरह से नसीहत और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो इजरायली कैबिनेट में होते तो दुनिया में बचे अपने एकमात्र शक्तिशाली सहयोगी यानी अमेरिका पर इस तरह के जुबानी हमले कभी नहीं करते। वेंस का सीधा इशारा था कि इजराइल अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ नहीं है और अगर अमेरिका ने हाथ खींच लिया तो इजराइल दुनिया में बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगा। इजराइल को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और इसका जवाब खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़े शब्दों में दिया। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में जब नेतन्याहू से जेडी वेंस के इस दावे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने वेंस की टिप्पणी को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें वेंस ने कहा था कि अमेरिका के अलावा दुनिया में इजराइल का कोई शक्तिशाली सहयोगी नहीं बचा। नेतन्याहू ने बहुत ही सधे हुए लेकिन आक्रामक अंदाज में कहा कि वो जेडी वेंस का सम्मान करते हैं, ट्रंप को इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा दोस्त मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वेंस की हर बात से वो सहमत हो जाए। नेतन्याहू ने दुनिया को इजराइल के दोस्तों की ताकत का एहसास कराते हुए सीधे भारत का नाम लिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में हमारे कुछ अन्य बेहद खास और मजबूत दोस्त भी हैं। जरा भारत नाम के उस महान देश को देखिए, वहां 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और आपको अंदाजा नहीं है कि वहां से हमें कितना जबरदस्त समर्थन हासिल है। नेतन्याहू यहीं नहीं रुके, उन्होंने वैश्विक मंचों और सोशल मीडिया की सच्चाई को उजागर करते हुए फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर उन्हें भारत से प्यार और समर्थन मिलता है ये भी कहा। किसी देश का नाम लिए बिना उन्होंने तंज कसा कि आज कई देशों में सोशल मीडिया पर इजराइल विरोधी और यहूदी विरोधी बातें पोस्ट करना एक फैशन बन गया है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सोशल मीडिया पर भले ही विरोध दिखे, लेकिन इन्हीं देशों के नेता पर्दे के पीछे से फोन करते हैं, व्यापारिक समझौता करना चाहते हैं और अपनी सेना को मजबूत करने के लिए इजराइल से तकनीक सीखने की मांग करते हैं। अब बात करते हैं इस पूरे विवाद के हैरान करने वाले किस्से की। तो एक तरफ नेतन्याहू अमेरिका को अपनी संप्रभुता का एहसास करा रहे थे, तो दूसरी तरफ ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सबके कान खड़े कर दिए। एक्सिस को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि नेतन्याहू ने उनसे व्हाइट हाउस में मुलाकात की गुजारिश की है, जो अगले ही हफ्ते हो सकती है। लेकिन जब ट्रंप से उनके और नेतन्याहू के रिश्तों के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने कहा, हमारे बीच सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, उन्हें अच्छी तरह पता है कि बॉस कौन है। जी हाँ, ट्रंप का ये कहना कि नेतन्याहू जानते हैं कि बॉस कौन है, ये साफ दिखाता है कि अमेरिका अब भी इजराइल पर अपना दबदबा पूरी तरह बनाए रखना चाहता है। ट्रंप ने लेबनान पर इजराइल के हालिया हमलों को भी गैर जरूरी बताया था, क्योंकि अमेरिका को दरअसल डर है कि इससे ईरान के साथ होने वाली सीजफायर डील यहां पर अटक सकती है। इस पर भी नेतन्याहू ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप से रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन वो ट्रंप की हर बात से सहमत नहीं है। साथ ही उन्होंने कसम खाई कि उनके जीते जी ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। अमेरिका ईरान समझौते के मुताबिक इजराइल को लेबनान से अपनी सेना पीछे हटानी होगी, लेकिन नेतन्याहू इस मांग को मानने के मूड में कतई नहीं है। उन्होंने एक ऐसा दावा किया जिसने पूरे पश्चिम एशिया को चौंका दिया। नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान के कुछ ईसाई बहुल गांव ने खुद इजराइल से गुहार लगाई है कि उन्हें इजराइल में शामिल कर लिया जाए। नेतन्याहू के मुताबिक ये गांव हिजबुल्लाह के चरमपंथियों से अपनी जान बचाना चाहते हैं और इजराइल हमेशा ईसाइयों की रक्षा के लिए खड़ा रहता है। इस दावे ने लेबनान और इजराइल के बीच के तनाव को अब एक नए चरम पर पहुंचा दिया है।
जेडी वेंस की नसीहत, नेतन्याहू का भारत प्रेम और डोनाल्ड ट्रंप का ये अकड़ भरा बॉस वाला बयान, ये सब इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। लेकिन इस पूरे विवाद में एक बात साफ हो गई है कि इजराइल के प्रधानमंत्री वैश्विक मंच पर भारत की ताकत और भारत के लोगों के समर्थन की अहमियत को बखूबी समझते हैं। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप वाकई इजराइल के बॉस हैं और नेतन्याहू ने भारत का जिक्र करके क्या अमेरिका को सही आईना दिखाया? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।